नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्ट 1 चल रहा था हमारा पॉलिटी का, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीएससी 2026 के लिए, ठीक है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। इसमें हमने टेस्ट 1 का पार्ट 2 भी देख लिया है, पार्ट 1 भी देख लिया, पार्ट 2 भी देख लिया और पार्ट 3 हम इसमें देखेंगे। जैसे कि हम 3 पार्टों में करते हैं इसको, 150 क्वेश्चनों को, 50 क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। चलिए इसमें देखते हैं हम 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाता है? 101 का क्या है? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, 202। अब यदि बात करें 203 में क्या दिया गया है? 203 में दिया गया है राज्य के विधानमंडल में बजट के अनुमानों से संबंधित प्रक्रिया को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है, ठीक है। यदि बात करें हम 112 की, 112 में क्या दिया गया? भारत सरकार के जो आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उससे संबंधित ये 112 है, जिसको हम बजट भी कहते हैं, ठीक है। बात करें 110 की, 110 में क्या दिया गया है? तो धन विधेयक, इसमें धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजनाएं दी हैं और केंद्रीय विषय दिए हैं, कितने सही सुमेलित हैं इसमें से? देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण रोजगार सृजन, 6ठी पंचवर्षीय योजना निर्धनता उन्मूलन आत्मनिर्भरता, 9वीं सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और 11वीं में तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। बताइए इनमें कौन सा सही होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें जो है 9वीं में क्या दिया गया? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, ये ठीक है। और 11वीं में क्या दिया गया? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, ये भी ठीक है। यदि 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, और 6ठी में दिया गया गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। यदि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? तीव्र और संपोषणीय अधिक समावेशी विकास, यानी कि इसमें समावेशी विकास से संबंधित बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कथन और कारण दिए हैं। कथन क्या कह रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें आपके दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है? किस में? 1 में, 2 में, 3 में या 11 में? कमेंट करिए और बताइए क्या राइट होगा इसमें। कि ये है ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, ठीक है। पहले में क्या दिया गया है? भारत, जैसे कि भारत है और इंडिया, 2 नाम दिए गए हैं, यानी कि राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनके क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात केंद्र शासित प्रदेश भी दिए गए हैं, ठीक है। और यदि सेकंड की बात करें, दूसरे अनुच्छेद में क्या आता है? तो संसद कानून बनाकर भारत संघ में जो नए राज्य होते हैं उनका प्रवेश करने और उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है। यदि बात करें हम अनुच्छेद 11 की, तो ये किससे संबंधित है? ये है आपका नागरिकता से संबंधित। तो नागरिकता से संबंधित ध्यान रखना है, नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा निर्मित और नियंत्रित कर सकती है संसद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके देखिए उनको, उनमें भी बहुत जानकारी दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कथन की। कथन क्या कह रहा है? पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए सभी पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है, सही है। और
जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो इसमें आपके दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन होगा आपका ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अभी यहाँ से देखिए कालक्रम में व्यवस्थित करना है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, तो इनके कालानुक्रम ध्यान रखने हैं। चलिए यदि बात करें हम, इसमें सबसे पहले कौन है, गोपाल स्वरूप पाठक है। फिर दूसरे कौन है, बीडी जत्ती हैं। तीसरे हैं वेंकटरमन और चौथे हैं केआर नारायण। इनका यदि कालक्रम देखें तो ये है 1969 से लेकर 1974 तक। बीडी जत्ती जो हैं वो हैं 1974 से 79 तक, और वेंकटरमन जो हैं वो हैं 84 से 87 तक, और केआर नारायण जो हैं वो हैं 1992 से 97 तक। तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट। पहले उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने की थी, और एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई थी। ये आपका सही है, लेकिन पहला आपका गलत है, क्योंकि ये किसके कार्यकाल में की गई थी, ये की गई थी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा की गई थी, नरसिम्हा राव, ठीक है। इसकी शुरुआत की थी। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, 107 का आएगा, बी सही है। सही ही पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना है, सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 108। 108 क्या कह रहा है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, के.एस. पुट्टास्वामी केस। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। कब आया था, 1917 में आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 109 क्या कह रहा है। एक तरफ दिए हैं अनुच्छेद और एक तरफ दिए हैं उनके प्रावधान। 376, 377, 378 और 392। देखिए इसमें होगा आपका 376 में क्या दिया गया है, कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। 376 में दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, ठीक है। और यदि बात करें हम 377 की, तो 377 में क्या दिया गया है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। और यदि बात करते हैं हम सी की, 378 में क्या दिया गया, 378 में दिया गया लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। और 392 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति की कठिनाइयों को दूर करना। यानी कि ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 दो में है, और सी का आपका 1 है। तो सी का आपका 1 है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 110। 110 में क्या कह रहा है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी भी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। संविधान के अनुसार जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, संविधान के अनुसार कह रहा है, तो उसे बदल दिया जाए, तो उसे महान न्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होता है। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो ये तो आपको गलत होगा, ठीक है। अब यदि बात की जाए अनुच्छेद, ये 78 है, अनुच्छेद 78 नहीं, ये 76 है, ठीक है। किस भाग में दिया गया है, तो भाग 5 में दिया गया है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। चलिए इसमें होगा आपका, दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं
क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य के करने के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है, कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। और संविधान में सेवानिवृत्त के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। कौन सा सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन सा सही होगा। इसका ध्यान रखना है, नहीं, प्रावधान नहीं पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयोग सरकार को अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं 112 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का गुण नहीं है, संसदीय शासन व्यवस्था का गुण नहीं है। तो इसमें होगा आपका अस्थायी सरकार, ऑप्शन होगा बी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्न पदों में से कौन सा एक मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं था। तो सार्वभौम भी था, गणतंत्र भी था, लोकतांत्रिक भी था, लेकिन अखंडता नहीं था, ऑप्शन होगा आपका सी। 42वें संविधान संशोधन में 3 वो जोड़े गए थे प्रस्तावना में, कौन कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और क्या जोड़ा गया था, अखंडता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। 355, 268, 51 और 75। इसमें होगा आपका ए राइट होगा, तो ऑप्शन होगा 355। 268 में क्या दिया गया है, केंद्र द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, कुछ शुल्क लगाए जाते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें 51 की, 51 में क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 51 से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इसको वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे इसको। अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जो प्रावधान है उनको स्पष्ट या जिन उनकी नियुक्ति और योग्यता को स्पष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 115 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ, अगस्त 2004 में, अगस्त 2010 में, सितंबर 2005 में या अगस्त 2000 में। कौन सा इसमें सही होगा, इसमें होगा अगस्त 2004 में। ठीक है, अधिनियम पूछा है, यदि इसका गठन पूछे तो गठन होगा कब, तो 2002 में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है। 26 में, 65, 67 या 27। इसमें होगा ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अब यदि बात करें हम 26 की, तो 26 में क्या दिया गया है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। ये जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में आता है, 25 से लेके 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 265 में यदि बात करें तो 265 में क्या दिया गया है, कानून के अधिकार के बिना कोई भी कर न तो लगाया जाएगा और न ही वसूल किया जाएगा। ठीक है, 267 में क्या दिया गया है, आकस्मिकता निधि, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिंजेंसी फंड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है, क्या ये सही है। सेकंड कह रहा है भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी, क्या ये भी सही है। बताइए कौन सा दोनों में से सही होगा। देखिए, सर्वप्रथम जो महिला थी राज्यपाल जो थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन थी, सरोजनी नायडू थी, तो ये तो आपका गलत है। अब यदि संसद का अनन्य भाग देखें तो
कौन संसद में कौन कौन आते हैं? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ये 3 हैं। तो इसमें अनन्य भाग कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है, आपका ऑप्शन होगा आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? एक तरफ दिए हैं अधिनियम, दूसरी तरफ उनका समय दिया है, टाइम दिया है। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कौन सा कब आया था? बताइए। देखिए, कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम 2013 में आया, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। ऑप्शन होगा आपका ए राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। अस्पष्ट संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु इसकी सहायता ली जा सकती है, या बी और सी? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बी और सी। इसको लागू किया जा सकता है, ये गलत है, लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की विवेकाधीन शक्ति, या राज्य की पालिकी पदावधि, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, पदावधि किस में आती है? पदावधि यदि बात करें तो पदावधि आती है आपकी 153 में। किस में आती है? आर्टिकल 153 में आती है। विवेकाधीन शक्ति की बात करें तो विवेकाधीन शक्ति किस में आती है? तो वो आती है 163 में। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करें वो किस में आती है? तो वो आती है 154 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताना है, सत्य कथन चुनना है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 4, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इसमें 4 नहीं है, ये संख्या है 5। ठीक है, एक मध्य भी है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, और एक मध्य। तो ये तो आपका गलत होगा। फर्स्ट इसका सही ऑप्शन है। इसका गठन जो हुआ था वो पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही किया गया था। ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए, आपका क्वेश्चन एक ये है, इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? उत्तरी में कौन सा, दक्षिणी में कौन सा, पूर्वी में कौन सा, और पश्चिमी में कौन सा, और मध्य में कौन से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 10, 15, 7, 21। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा, 21। निम्न में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसमें राइट होगा? तो इसमें होगा आपका क्या? 20, 21 राइट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। सेकंड है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार या उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बहुसंख्यकों के लिए भी है। सही बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला, दूसरा, दोनों सही, दोनों गलत। इसमें आपके दोनों सही होंगे, ऑप्शन होगा सी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है अनुच्छेद 33 के संबंध में निम्न में से कौन से या कौन सा कथन सही नहीं है? कूट के माध्यम से सही नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों
खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। ये तो आपका सही है, लेकिन पूछा है सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल संसद को है और न कि राज्य विधानमंडल को, ये भी आपका सही है। कह रहा है इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा है आपके, तो ये दो तो आपके सही हो गए, ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है। राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया, सही है। इसमें पूछा परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया, ये भी ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, ये भी ठीक है। और ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। कूट के माध्यम से सही कथन चुनना है। देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, सही है। भारत में 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं, 7 प्रकार के नहीं हैं, 8 प्रकार के हैं, तो ये तो आपका गलत है। कह रहा है केंद्रीय स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है, ये आपका ठीक है। अनुच्छेद 243 भय के तहत एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है, ये आपका गलत है, तो आपका कौन सा होगा 1 और 3, ऑप्शन होगा आपका सी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक तरफ अनुसूची दी है और दूसरी तरफ विषय दिए हैं, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ और 7वीं और 8वीं, कौन सा सही होगा इसमें। 128 के लिए कमेंट करेंगे। देखिए तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान। यदि हम एक को ही देखें, 1 के 2 अभी 3 ऑप्शन में हमको मिल रहा है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बी का 3 हो जाएगा। अब 7वीं में क्या है, यदि देखा जाए अभी हम ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 किसमें 2 ऑप्शन में है। अब हम इसमें से देखेंगे। अब यदि 7वीं अनुसूची की बात करें तो ये किसमें है, संसद और राज्य विधानमंडलों की द्वारा बनाई जाने वाली विषयों की सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो वो भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका ए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है, सही नहीं है। कह रहा है भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है या ली गई है, ये तो सही। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जापान के संविधान से ग्रहण किया गया, ये जापान से नहीं की गई है, ये कहाँ से की गई है, ऑस्ट्रेलिया से की गई है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी, राइट होगा। अब हमको 2 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, जब हमको एक ही ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है, आंसर मिल जा रहा है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विधान परिषद के संदर्भ में बताना है। देखिए 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गया, द्वारा चुने जाते हैं, सही बात है। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं, ये भी ठीक है। 1/3 सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जिसमें सभा अध्यापक शामिल हो सकते हैं, ये आपका इसमें गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए नामित किया गया है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को ने इस श्रेणी में
नामित किया है। तो इसमें आपके दोनों सही हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, अब हम डायरेक्ट ऑप्शन पे ही आएंगे क्योंकि करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, सही है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में स्थित है, ये भी ठीक है। दोनों ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जून 2025 में जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंचने के अनुमान है, सही है। और ये कह रहा है भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 रह गई है, ये भी ठीक है। दोनों सही हैं और सत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है। जून 2025 में अरलाम वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। यह अभ्यारण्य स्थित है, अरलाम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये है आपका केरल में। क्या कह रहा है 135 नंबर क्वेश्चन। जून 2025 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। भारत का इस सूचकांक में 99वां स्थान रहा है और फिनलैंड को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपके दोनों सही हैं। ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जून 2025 में जारी विभिन्न रिपोर्टों एवं भारत का उनमें क्या स्थान है कि युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित नहीं है, एक तरफ रिपोर्ट दी गई है, सूचकांक दिए गए हैं और भारत का स्थान दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही हो, कौन सा सही नहीं है। 136 नंबर के लिए तो ऊर्जा संक्रमण में जो है वो 69वां स्थान इसको प्राप्त नहीं हुआ है, वो हुआ है 71वां स्थान, तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक तरफ दिवस दिए हैं और एक तरफ दिनांक दिए हैं, ठीक है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है, 25 जून को, ठीक। बाल श्रम, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को और पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। डी के फर्स्ट में ज़्यादा ऑप्शन लग रहे हैं, ठीक है। और ये पहला देखा जाए, पहले का तीसरा इन दो में आ जाते हैं, तो पहले का तीसरा हो गया, बी का 2 हो गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जून 2025 में चियोस द्वीप पर जंगल में आग लग गई। यह द्वीप कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको खाड़ी, प्रशांत महासागर या एजियन सागर। ये है एजियन सागर में, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जून 2025 में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन का आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया। वर्तमान में नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या 32 है, तो इसमें बताना है कौन सा असत्य है। सत्य नहीं पूछा इस बार, असत्य पूछा है, तो ये वाला तो सत्य है। और पहला इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, वो हेग में किया गया था, नीदरलैंड में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है। तो इसका अब ऑप्शन कौन सा होगा, ए राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। जून 2025 में भारत के 2 स्थलों खींचन एवं मेनार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दोनों स्थल राजस्थान में स्थित हैं और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। कौन सा सही होगा इसमें आपके दोनों सही होंगे, लेकिन रामसर स्थलों की संख्या आप एक बार अपडेट इसका देख लेना, ठीक है। एक बार अपडेट देख के जाना, यदि एग्ज़ाम में बैठो तो उससे पहले आप देख लेना कि हाँ रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन ये जून 2025 के इस अंतर हिसाब से है,
आप देख के जाएंगे 2026 के अनुसार कितनी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जून 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा JAI जय हिंद योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों को मूल कंप्यूटर शिक्षा और उच्च शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है। सत्य कथन बताना है कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जून 2025 में एनालेना बेयरबॉक को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह फ्रांस की पूर्व विदेश मंत्री रहीं। तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। सत्य कथन पूछ रहा है, फ्रांस की नहीं रही थी, ये रही थी जर्मनी की, तो ऑप्शन होगा आपका डी, नहीं ऑप्शन होगा आपका ए राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है जून 2025 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा साशाकाबा पुरस्कार 2025 से निम्न में से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था। 2025 में कह रहा है जून 2025 में, तो इसमें होगा आपका डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा, ऑप्शन होगा ए। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IBCA का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है, ये ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को इस बैठक में IBCA का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। सत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। जून 2025 में भारतीय सेना द्वारा रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वदेशी परमाणु क्षमता युक्त ड्रोन है, सही है। इसका विकास भारतीय सेना द्वारा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने किया है। ये आपका गलत है, ऑप्शन होगा आपका ए राइट। ए नहीं होगा इसमें, इसका आपका स्वदेशी, इसका होगा आपका सेकंड राइट है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन होगा ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित चर्चित खेल व्यक्तित्व और उनसे संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी कि सुमेलित नहीं है या मेल नहीं खाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा है, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, निहारिका सिंघानिया। निहारिका सिंघानिया जो है वो फुटबॉल से नहीं है, वो किससे, भारतीय महिला घुड़सवार यानी कि घुड़सवार से संबंधित है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक तरफ दिए व्यक्ति और दूसरी तरफ उनकी नियुक्ति दी गई हैं। देखिए राजीव मेमानी ये हैं CII के, ठीक है, CII, ठीक है। अब यदि देखा जाए एक ऑफ 4 किस में दिख रहा है, किस किस में है, तो ये है 2 में। अब यदि बात करें शिव सुब्रमण्यम रमन, तो ये किससे संबंधित है, अध्यक्ष किसके हैं, ये PFRDA के। भूपेंद्र यादव की बात करें, अध्यक्ष इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यशस्वी सोलंकी की बात करें, पहली महिला ADC राष्ट्रपति, तो ऑप्शन होगा ए राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जून 2025 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। महिला एकल का खिताब कोको गाउफ ने जीता। तो सत्य कथन बताना है इसमें आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है आपका नीस में, फ्रांस में। देखिए अब ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा
टेस्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि हमने तीनों पार्ट में देख लिए, 150 क्वेश्चन हमने इसमें देखे। अब हम लेके आएंगे टेस्ट 2। टेस्ट 2 का पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? नोमैडिक एलिफेंट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत एवं मंगोलिया के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उलान बटोर मंगोलिया में संपन्न हुआ है। सत्य कथन पूछ रहा है, दोनों सही हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डेली क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट 2 पार्ट 1 के साथ।